नमस्ते मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में हम ऐसे मसीहा यानी ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे, जो गरीबों, दलितों और अछूतों के लिए तथा नारी सशक्तिकरण के लिए जो योगदान दिया, वह एक हमारे लिए और हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। किंतु दुर्भाग्य से उस महापुरुष को इतिहास के पन्नों में दबा के रख दिया गया, यानी उनकी कीर्ति को, उनके कार्यों को, उनके पुरुषार्थ को हमारे बीच उस तरीके से आने नहीं दिया, जिस तरीके से आना चाहिए था। उसी कार्य को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भी बहुत महापुरुषों ने किया, किंतु जिस प्रकार महिमा मंडन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के किया जाता है, उस प्रकार इस महापुरुष का नाम तक नहीं लिया जाता है। वह महापुरुष मुंशी बिज, जिसे लोग स्वामी श्रद्धानंद के बारे में श्रद्धानंद के नाम से जानते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म 22 फरवरी 1826 को जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता नानक चंद ब्रिटिश हुकूमत में पुलिस अधिकारी के पद पर थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी और वकालत की शिक्षा यहाँ लाहौर में पूरी की। इनके जीवन में परिवर्तन तब आता है जब 1879 में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में आकर बरेली में जब वह दीक्षित होते हैं, तब वे नास्तिक से सत्य आस्तिक में बदल जाते हैं। और जिस समय मैकाले शिक्षा व्यवस्था भारत में अपनी जड़ें जमा रही थी और गुरुकुलों को नष्ट किया जा रहा था, तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक योद्धा के रूप में भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु, गुरुकुलों के पुनरुत्थान हेतु जो साहसिक कदम उठाए, उसी क्रम में उन्होंने 1892 में पंजाब में आर्य समाज की स्थापना और गुरुकुलों के पुनरुत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। इन्हीं कार्यों के चलते लोग उन्हें मुंशी बिज से स्वामी श्रद्धानंद या प्रधान जी कहने लगे। बहुत कम ही लोग जानते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी वीर अर्जुन नाम का समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किए। जालंधर में कन्याओं के लिए कई गुरुकुलों की स्थापना भी की। 1902 में हरिद्वार के समीप कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जिसे आज हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। 1919 में ब्रिटिश मार्शल लॉ एक्ट, जो सनातनियों को दबाने के लिए लाया गया था, भारतीयों को दबाने के लिए यानी क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, उनके दमन करने के लिए लाया गया था, उसके विरोध करते हुए दिल्ली के चांदनी चौक में अंग्रेजों के बंदूकों के सामने अपना वक्षस्थल कर दिया और बोले, चलाओ गोली। इस पर सरदार वल्लभ भाई स्वयं कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद के याद आते ही 1919 का दृश्य आंखों के आगे आ जाता है। सिपाही जब फायर करने की तैयारी कर रहे थे, स्वामी जी ने छाती खोलकर आगे आते हुए कहते हैं, लो चलाओ गोली। इस वीरता पर कौन नहीं मुग्ध होगा। यह कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे। 1920 में खिलाफत आंदोलन जब चल रहा था, कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा जो तुष्टीकरण और पुष्टीकरण की राजनीति की जा रही थी, इस पर स्वामी जी द्वारा कड़ा विरोध जताते हुए देश को भयंकर परिणाम भुगतने के लिए आगाह किया था, और जिसका परिणाम यह हुआ, मालाबार और मोपला जैसे भयंकर नरसंहार हुए। हजारों गरीबों और दलितों का नरसंहार किया गया, माताओं बहनों के सील भंग किए गए, बहुत सारे हिंदुओं को हजारों लाखों की संख्या में उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। सोचिए, आज अगर उनके स्वामी श्रद्धानंद जी की बात मानी गई होती और तुष्टीकरण और पुष्टीकरण की राजनीति ना की गई होती, तो शायद इतना बड़ा नरसंहार ना होता। 1922 में जामा मस्जिद में, दिल्ली के जामा मस्जिद में वेद मंत्रों को उच्चार करने वाले पहले और एकमात्र हिंदू थे। आप कल्पना करके देखिए, क्या दिल्ली की जामा मस्जिद में कोई व्यक्ति मंत्रोच्चार करने का साहस कर सकता है क्या? वह एक दृढ़ संकल्पी और एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे, जिनको आज हम इतिहास के पन्नों में दबा के रख दिए गए। और दुर्भाग्य है कि जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए इतने सारे कार्य किए, किंतु आज उनकी चर्चा बस थोड़े रूप में की जाती है। अगर आज उनकी इस बलिदान को हम याद किए होते, तो आज हमारे बीच वह यश रूपी शरीर से जिंदा होते। उन्होंने उसी समय अर्थात 1923 में शुद्धिकरण आंदोलन के अंतर्गत जबरन धर्मांतर कराए गए हिंदुओं का शुद्धिकरण कर उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाए। 1923 में आगरा शुद्धि महासभा की स्थापना की और वे लाखों हिंदुओं को सनातन धर्म में वापस कराए। यही नहीं, उत्तराखंड के 50 गांव में वह धर्मांतरित हो गए हिंदुओं का पुनः घर वापसी कराते हैं। ऐसे थे महर्षि श्रद्धानंद जी। लेकिन दुर्भाग्य से 23 दिसंबर सन 1926 को अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति के द्वारा धोखे से यानी छल से उनकी हत्या की जाती है। और हत्या तो होनी ही थी, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के लिए कार्य किया था। लेकिन असली हत्या तो तब होती है जब 25 दिसंबर 1926 को गुवाहाटी में कांग्रेस का सेशन चल रहा था और महात्मा गांधी के द्वारा यह विचार दिया जाता है, यह वक्तव्य दिया जाता है कि अब्दुल रशीद को मैं स्वामी श्रद्धानंद जी का हत्यारा नहीं मानता, वह हत्या जो किया हुआ जायज़ है और अब्दुल रशीद मेरा भाई है। कल्पना करिए कि वह किस प्रकार की राजनीति थी, जिन्होंने देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, एक-एक पाई-पाई तक बेच डाले कि भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत का स्वाभिमान, भारत के धर्म की रक्षा कैसे की जाए। अपने सारे परिवार को झोंक दिया। आज उस परिवार यानी आज उस व्यक्ति को हम नाम नहीं जानते। आज उस व्यक्ति को जो यश
और जो कीर्ति मिलनी चाहिए थी, आज वह इतिहास के पन्नों में दबकर रह गए। तो यह जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए देना चाह रहा था, उस अमर बलिदानी, उस हुतात्मा को हम याद करें और उनके किए हुए पुरुषार्थ को, उनको किए गए कार्यों को हम लोगों के बीच रखें। यदि यह जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें